भी चलावा करो यार, नहीं वो खड़े खड़े अबे निकाला रहा चलावा रहा स्कूटर दिए खड़े खड़े सिंदूर लगा करके दे। उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा आग्रह देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को शुद्रा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेह भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने आग्रह दिया, भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने पुनः शिव जी की पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया तथा वर्ष में समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी करक चतुर्थी का व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, अब तुम विधि पूर्वक इस करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। श्री कृष्ण के इन वचन को सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्री और धन धनाय की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी धुतकारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, किंतु छोटे के मायके से में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम्हें क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह नाग बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी
नंद कभी मत नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाद के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। पर जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांटा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हें की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांटा भैया ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया था। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा ले आया बहन से बदला। वह कहा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बांटा भैया व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है।